नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रजेश की बात। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश भारती। इस वक्त हमारी मौजूदगी सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड अंतर्गत सिमरी गांव में है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है ये सिमरी का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जहां पर देर रात असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है यहां पर चोरी को अंजाम दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक डेस्कटॉप सेट और जो है एक चापाकल में लगा जो है मोटर चोरी हुआ है और ये कोई पहली चोरी नहीं है। इससे पूर्व भी जो है विद्यालय में कई बार चोरों ने यहाँ पर चोरी को अंजाम दिया। सीधे यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे जोड़ते हैं और क्या है ये आज की घटना, ये बताइए। मुझे तो मालूम हुआ अभी फ़िलहाल कुछ देर पहले जिस स्कूल में चोरी हुआ, एचएम के पास जब हम आते हैं तो एचएम साहब सारी बात हमको बताए, जैसे ऐसे चोरी हुआ। इसी को जानकारी लेके तब तक आप भी आ गए। यही जानकारी मामला, इससे पहले भी कितना चोरी हुआ। तो मास्टर साहब की निगरानी जो है, एक गार्ड रखते हैं तो गार्ड अब समय पर रहता है कि नहीं रहता है क्या पता। ये तो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब यहाँ गार्ड है तो फिर चोरी कैसे? वही तो हमको भी यही लगता है कि गार्ड रहने के बाद भी रूमे में रहता है गार्ड साहब, इधर चोरी हो जाता है क्या पता। और कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो रात में चोरी हुई है कैसे, क्या पता चला आपको? देखिए, हम लोग को जो है मतलब जो यहाँ के जो टीचर थे, लोकल टीचर, उसके माध्यम से पता चला है कि यहाँ पे चोरी हुआ है। एक डेस्कटॉप और पानी का मोटर और छेड़छाड़ हुआ है, मतलब ऑफिस में जो भी मतलब सामान रखा गया हो था। लेकिन इसमें सारा सवाल जो उठा जाता है कि जैसे यहाँ रात्रि प्रहरी था, तो रात्रि प्रहरी जो था तो वो कर क्या रहे थे, उसी पे सवाल उठ रहा है ना कि रात्रि प्रहरी थे, उसके सामने में चोरी। वो बोल रहे कि हम यहाँ सोए हुए थे। जब आप सोए हुए थे तो यहाँ चोरी कैसे हुआ? और कोई साधारण चीज़ तो है, लिंक का ताला टूटा गया है, उसके बाद चदरा का गेट है। बहुत तो हंगामा तो बहुत ज़्यादा हुआ ही होगा। आपको क्या लगता है? इसमें कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि स्कूल के कुछ ना कुछ इसमें मतलब अंदरूनी, जब इसकी जांच पड़ताल होगी तो पता चली जाएगा। कहीं ना कहीं किसी का न किसी मिली भगत के कारण ही ऐसा घटना घटा है। हमारे साथ जाने माने चेहरा चंदन जी हैं। चंदन जी, आप बराबर जो है सामाजिक मुद्दों को लेकर रहते हैं। स्कूल में लगातार चोरी होती है, आज भी आप लोगों ने हमको खबर किया था कि स्कूल में चोरी हो गया है और बराबर चोरी होता है। क्या लगता है कि इस चोरी के पीछे क्या कारण है? सबसे पहले मैं ब्रजेश की बात को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बख्तियारपुर में जो भी समस्या होती है उसको बराबर उठाने का काम करते हैं। मैं जब सुबह में जगा तो बच्चों के द्वारा हमको मालूम हुआ कि सिमरी विद्यालय में चोरी हो गया। तो हम एक दो ग्रामीण के साथ यहाँ जब आए तो यहाँ पर ताला लगा हुआ था, जिसका मैं वीडियो भी बनाया। नीचे में एक ताला टूटा हुआ था। जब गार्ड से हमने पूछा तो गार्ड कहा कि हेडमास्टर से बात हो गया, इसको जो है हम वही बोले हैं ताला लगाने के लिए, ताला लगा दिए हैं। उसके बाद हमने थाना प्रभारी से जब बात किया, थाना प्रभारी को जानकारी नहीं। बीओ साहब से जब बात किए तो बीओ साहब को जानकारी नहीं हुआ। यानी कि जो चोरी हुई थी उसकी जानकारी जो है पुलिस को नहीं दी गई, स्कूल प्रशासन के द्वारा किसी के द्वारा नहीं दिया गया। हम जब बात किए थे थाना प्रभारी से तो बोला कि ये तो एचएम का काम है यथी देना, तो आप दे रहे हैं। तो कल हम ग्रामीण है सर, एचएम अगर नहीं दिया तो हमको तो देना जरूरी है। क्या लगता है कि एचएम के द्वारा सूचना नहीं देना किस बात की ओर इंगित करता है? इसमें हमको लगता है गार्ड और शिक्षक के मिली भगत से जो है ये चोरी हुआ है। इसकी जांच होना चाहिए। इससे पहले भी यहाँ चोरी हुई थी? इससे पहले भी कई डेस्कटॉप का चोरी हुआ था, उसमें भी किसी तरह का खुलासा नहीं हुआ। कई बच्चों से पता चला यहाँ पर जो है गार्ड और शिक्षक के द्वारा दारू भी पिया जाता है। यानी कि यहाँ शराबबंदी है बिहार में, उसके बावजूद यहाँ शिक्षा के मंदिर में दारू चलता है? जी 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 जी, कई बार शाम में बच्चा सब बोलता है कि यहाँ पर शिक्षक आके दारू भी पीता है। यानी शिक्षक भी पीते हैं? जी जी, गार्ड और शिक्षक। बड़ी बात कर रहे हैं आप। जी जी जी। तो अभी आप यहाँ पर कुछ ग्रामीणों को सुन रहे थे, उनका कहना था कि और शाम में जो है इस विद्यालय में असामाजिक तत्वों का यहाँ पर जमावड़ा लगा रहता है, जिसका परिणाम स्वरूप है कि रात में जो है एक जो है कंप्यूटर सेट और मोटर की चोरी हुई है। सीधे आपको जोड़ते हैं यहाँ पर नाइट वॉचमैन का जो काम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार साधा हुआ। रात में चोरी हो गई और आप यहाँ थे या न थे? जी, यहीं पे सोते हैं। तो 365 दिन सोते हैं यहीं पे, 365 दिन यहीं सोते हैं। जब यहाँ थे तो चोरी कैसे हुई? चोरी कैसे हुआ सर? वो ताला को मतलब तोड़ा नहीं गया, वैसे रट दे उसको उनार के तोड़ दिया गया। हमको मालूम नहीं चला सर। कितने बजे रात की ये घटना? ये घटना है 3 बजे की। आपने किसी को सूचना दिया? जी। किसको सूचना दिया? एचएम को दिया। आपने जो पुलिस प्रशासन को सूचना क्यों नहीं दिया? वो एचएम भी नहीं ले गए। हमको बोला कि नहीं, आवेदन लेके जाएंगे, उसके बाद हम देंगे वहाँ सूचना। तो मतलब इससे पहले भी यहाँ चोरी हुई थी? जी। उसमें क्या कार्रवाई हुई थी? कुछ कार्रवाई हुई थी? ये तो एचएम में जानेंगे। यानी कि आपके रहते हुए यहाँ चोरी हो रहा है। कई सवाल यहाँ ग्रामीण कर रहे हैं कि शाम में जो है यहाँ पर दारूबाजी होता है, अड्डेबाजी होता है, यहाँ पर असामाजिक तत्वों का
जमावड़ा लगा रहता है, तो इस संबंध में आप जो है एचएम को इस बात की सूचना देते हैं? जी देते हैं। कोई कार्रवाई होती है? जी ना, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो अभी आप सुन रहे थे यहाँ पर नाइट वॉचमैन का काम करने वाले उनका कहना है कि यहाँ जो भी गतिविधि होती है उनकी सूचना जो है एचएम को दी जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। सीधे आपको जोड़ते हैं एचएम से और एचएम का पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि एचएम क्या कहते हैं। हम पहुँच चुके हैं एचएम के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एचएम सर, रात में जो है यहाँ पर क्या क्या चोरी हुई? यहाँ पर डेस्कटॉप बॉक्स एक, यूपीएस एक, सीपीयू एक, कीबोर्ड एक, मोटर एक, साउंड बॉक्स सेट एक। कब आपको इस बात की जानकारी? 6 बजे सुबह के आसपास। गार्ड कहता है कि रात में ही जानकारी दी है। और गार्ड जो है वो दूसरे सर को जानकारी दिए थे, मुझे पता चला 6 बजे। तो इस बात की सूचना पुलिस को दी? अभी जा रहे हैं थाना को देने के लिए। यानी कि अभी तक फ़ोन से ये सूचना नहीं दी? विद्यालय में बहुत सारा कार्यक्रम, परीक्षा और भिन्न भिन्न कार्यक्रम चल रहा है, इस वजह से उन बच्चों को भी सबसे पहले देखना था, इस वजह से कुछ विलम्ब हो रही है। यहाँ पर नाइट वॉचमैन के द्वारा जो है ये जानकारी दी जा रही है कि शाम में जो है असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। इस संबंध में बार बार आपको जो है शिकायत की जाती है, लेकिन उस और क्या कदम उठाएं? इस तरह का जानकारी जो है मौखिक रूप से कभी दिया गया, इस तरह का जानकारी हमको नहीं दिया गया है कि बार बार इस तरह का घटना घट रहा है, इस तरह की जानकारी नहीं दिया गया है। इससे पूर्व भी जो है विद्यालय में चोरी हुई थी। उसमें क्या कार्रवाई? उसमें तो थाना को लिख के दी, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी पुलिस प्रशासन सिर्फ एफआईआर दर्ज करके जो है सो जाती है? ये तो हम नहीं बोल सकते। तो फिर आपने लिया कि उसे थाना को दिया लिख करके, वो क्या कार्रवाई किए तो उन्हीं से पता चल सकता है, मुझे इसकी जानकारी नहीं दी गई। आपने ये जानकारी लिया कि उसमें जो पिछला चोरी हुआ था उसमें चोर कौन थे या कुछ थे? नहीं, मुझे कोई पता नहीं चल पाया। उसके बाद आप जो सिर्फ एफआईआर करके जो है अपना काम खत्म कर लेते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आपको जानकारी होनी चाहिए ना। जानकारी, पिछली घटना में क्या हुआ जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी नहीं? नहीं, मुझे जानकारी तो वही हाल होगा जो पिछली चोरी का हुआ है कि इस बार भी आप आवेदन देकर एफआईआर करवा देंगे, उसके बाद हो जाएंगे, फिर अगली घटना का इंतजार करेंगे। तो एक प्रधान को इस क्या कोई हमको तो भिन्न, आपके विद्यालय में आप इस विद्यालय के प्रधान हैं, तो यहाँ पर ये जो है ये दर्ज करने जा रहे हैं, उनसे आग्रह करेंगे, अनुनय करेंगे कि वो इस पर समुचित कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में विद्यालय ऐसे चीज़ में इस तरह की घटना नहीं घटे। यानी पिछले घटना से जो है कोई सीख न लेते हुए अब जो है सीख लेने जा रहे हैं? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। सीख तो हमेशा चीज़ है। अगर पिछली घटना से सीख लेते तो आज की घटना नहीं। कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसके लिए प्रधान को कितना जिम्मेवार ठहराइएगा? कौन जिम्मेदार? तो ये तो आम पब्लिक बोलेगी ना, आप बोलिएगा। यहाँ तो नाइट वॉचमैन भी है। हाँ, नाइट वॉचमैन। क्या नाइट वॉचमैन जिम्मेदार है? नाइट वॉचमैन को पूर्ण रूप से जिम्मेवार होना चाहिए। क्या अगर चोरी हो गई है? लिखा भी है कि जो रात्रि प्रहरी जो है सूचना दिया हमको, हम एफआईआर में लिखे भी हैं, जो थाना को आवेदन देने जा रहे हैं उसमें हम लिखे भी हैं कि रात्रि प्रहरी द्वारा मुझे सूचना दी गई, तब आकर के मैंने देखा तो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे एचएम साहब को, उनका जो पक्ष था वो आपको सुनाए। कुल मिला के कह सकते हैं कि ईसा के मंदिर में इस तरह की चोरी नहीं होनी चाहिए। तब तक के लिए बने रहें ब्रजेश की बात के साथ। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश भारती।